जय श्री राम, जय बजरंगबली। यदि आपके जीवन में कोई दुख है, समस्या है, कोई ऐसा काम है जो अटका हुआ है, हो ही नहीं रहा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जीवन में दुख ही दुख है, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें क्या? उस अवस्था में आपको राम नाम लेखन ज़रूर करना चाहिए। आप जब राम जी के भक्त बन जाते हैं, हनुमान जी के भक्त बन जाते हैं, तो आपका जीवन तुरंत बदलने लगता है। आपके जीवन में नई रोशनी नज़र आने लगती है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैं बीना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल बीना में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और राम नाम लेखन कर रहे होंगे। तो राम नाम लेखन से जुड़ी एक ऐसा चमत्कार ऐसी कहानी आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि मैं आज तक राम नाम लेखन क्यों नहीं करती थी। तो देखिए, ये जो कहानी है ये झारखंड से है, सुनील जी की। तो सुनील जी बताते हैं कि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कर्जा हो गया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि कर्ज इतना ज़्यादा हो गया था कि उन्हें अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ये कर्ज चुकाएंगे कैसे। तो उन्होंने सोचा कि मैं कोई नौकरी करता हूँ, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही थी। उनके पिताजी बहुत ज़्यादा भक्ति किया करते थे। तो उन्होंने रोते हुए अपने पिताजी को बताया कि पिताजी, मैं क्या करूँ? मैं 8 महीने से तैयारी कर रहा हूँ कि कोई मुझे जॉब मिल जाए, जो हमारा कर्जा हमारे ऊपर है, मैं उसे चुका सकूँ, लेकिन कोई नौकरी मिल ही नहीं रही है। उनके पिताजी की आँखों में आँसू थे, लेकिन उनके पिताजी कहते हैं ना, जब पिता साथ होता है तो हर वो जो मुश्किल है वो आसान लगने लगती है। तो उनके पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे सब ठीक होगा, मैं हूँ तेरे साथ, जाने दे, टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। और उनके पिताजी ने शाम होते ही राम जी के सामने, हनुमान जी के सामने एक दीपक जलाया और लिखने बैठ गए राम नाम। उन्होंने उसी दिन से राम नाम लेखन शुरू कर दिया कि हे प्रभु, मैं राम नाम लेखन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बेटे की मनोकामना पूर्ण करो, उसे नौकरी दो, और मेरे घर में जो भी कर्जा है, हमारे ऊपर जो भी कर्जा, हमारे ऊपर जो परेशानियां हैं, लोगों की हमें बातें सुननी पड़ रही हैं, आप इन सब चीज़ों से हमें मुक्त करो। धीरे धीरे उन्होंने राम नाम लेखन किया, और 1 महीने बाद, ठीक 1 महीने बाद, उनके बेटे के लिए 5 जगह से नौकरियों के लेटर आए। यानी वो जहाँ जहाँ इंटरव्यू दे के आए थे, उन्होंने दिए तो कम से कम 8-10 जगह थे, लेकिन 5 जगह से उनके लिए लेटर आए। तो 5 जगह भी कम नहीं होती। अगर किसी के पास एक भी उम्मीद ना हो और अचानक 5 जगह से उन्हें उम्मीद के जो है रास्ते खुल जाएं, तो बहुत ही बड़ी बात होती है। तब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने सोचा, अब मैं देखता हूँ, जो मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी मैं वो कर लूँगा। ऐसे ही वो गए, उन्होंने देखा, उन्हें जो समझ में आया, जो नौकरी अच्छी लगी, उन्होंने वो जॉइन कर ली। अब धीरे-धीरे उनके दिन बदलने लगे, कर्जा पटने लगा। धीरे-धीरे जो है कर्जा जब हमारे ऊपर ज़्यादा हो जाता है, तो लोग भी बातें सुनाते हैं, और एक हमारी एक अलग ही छवि लोगों के सामने बन जाती है। लोग ढंग से बात भी करना पसंद नहीं करते। धीरे-धीरे उन्होंने अपना कर्जा चुकाया और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, ऐसे आखिर ऐसा क्या हुआ? आपने क्या किया ऐसा कि मेरा जो है, जो नौकरी के लिए मैं इतने दिनों से परेशान था कि मेरी नौकरी लग जाए, मैं कर्जा अपना चुका सकूँ, ये नौकरी मेरे पास अचानक से 5 जगह से लेटर आए, ये ऐसे तो नहीं हुआ, आपने कुछ ना कुछ तो किया है। तब उनके पिताजी ने बताया कि मैंने राम नाम लेखन करना शुरू किया, और राम जी का ये चमत्कार ही है जो तुम्हें नौकरी मिली है। तो उस दिन से उन्होंने संकल्प किया कि मैं भी राम नाम लेखन करने लगूँगा। तो उन्होंने एक और नई कॉपी ली, रेड पेन लिया, और उसी दिन से राम नाम लेखन करना शुरू कर दिया। अब जब भी उन्हें समय मिलता है, सुबह और शाम वो राम नाम लेखन ज़रूर करते हैं। बजरंग बाण भी पढ़ते हैं, जब उन्हें बहुत ज़्यादा दुःख तकलीफ़ होती है, तब वो बजरंग बाण का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। संकल्प लेकर उन्होंने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया, और जो है राम नाम लेखन लिखना तो वो कभी छोड़ते ही नहीं है। कितनी भी परेशानियाँ हो, लेकिन वो राम नाम लेखन ज़रूर करते हैं। तो कहते हैं ना कि जब प्रभु हमें, हमारी तकलीफ़ होती है, हमारी कुछ समस्या होती है, तब हमें प्रभु हमें साथ देते हैं, तो हमें कभी भी प्रभु को भूलना नहीं चाहिए। और संकट के वक़्त अगर हमने राम नाम लेखन किया या कुछ पाठ किया है, तो जब हमारा संकट दूर हो जाता है और सुख के दिन आते हैं, तो हमें वो चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। तो उन्होंने ये चीज़ ध्यान रखी, और आज भी वो सुबह शाम राम नाम लेखन करते हैं, और प्रभु अपना चमत्कार ज़रूर दिखाते हैं, और उनके जीवन में हमेशा चमत्कार होते ही जा रहे हैं। और जो कर्ज था वो एकदम मुक्त हो गया, और जो उनका 4 मंजिल का रेलवे कॉलोनी में मकान था, अब उसका भी जो है कर्ज उतर चुका है, और वो मकान अब उनको मिल चुका है। अब ये सभी चीज़ें बताते हुए उनकी आँखों में आँसू आ गए कि प्रभु ने इतना चमत्कार मेरे जीवन में दिखाया है। शायद ये मुमकिन नहीं था अगर मैं राम नाम लेखन ना करता और हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता तो।
इसीलिए राम नाम लेखन, हनुमान चालीसा का पाठ हम सभी को ज़रूर करना चाहिए। प्रभु हम सभी की मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।